साथियों, आज दो प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करने का प्रयास किया। उस पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं मेरे आदमपुर हलके की बहादुर जनता को, मेरे परिवार के लोगों को, जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी मेरा सम्मान रखा, मेरा मान रखा और इस रैली को पूरी तरीके से नकारा। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा की तरह आपसे फिर वही बात दोहराता हूं कि हमेशा आपके विश्वास को कायम रखूंगा। दो प्रांतों के मुख्यमंत्री आज आदमपुर में आए। मुझे नहीं पता किस सोच से आदमपुर में आए। भगवंत मान जी की स्पीच मेरे को पता लगी, केजरीवाल साहब की स्पीच मुझे पता लगी। भगवंत मान जी ने कहा कि चौधरी भजनलाल जी की 107 नंबर की दुकान हम बंद कर देंगे। मैं मान साहब को बताना चाहता हूं कि आप तो बहुत नए हैं अभी राजनीति में। बड़े बड़े धुरंधरों ने प्रयास किया कि चौधरी भजनलाल जी की दुकान को आदमपुर में बंद कर दें, लेकिन मेरे आदमपुर की जनता ने उनकी दुकानें बंद कर दी। तो इसलिए ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। आप बड़ी मुश्किल से आप मुख्यमंत्री बने, तो अपने पंजाब को संभालिए, अपने पंजाब को देखिए आप कि पंजाब के अंदर क्या हालात आपके थोड़े से समय में पंजाब के अंदर क्या हालात हो गए आपके। केजरीवाल साहब की बात हुई। केजरीवाल ने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सच्चा झूठी बातें करी। उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं दिल्ली में जलसा करके उनकी बातों का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा एक बात हिसार के बारे में कही, मैं तो हिसार का हूं, मैं तो हरियाणा का हूं। अच्छा ड्रामा था। अगर आप हिसार के हैं, आपकी चाची जी अगर आदमपुर की हैं, वो भी हमारे परिवार की हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम उनके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, क्या आपने हिसार के लिए किया? क्या आपने आदमपुर के लिए किया? क्या आपने हरियाणा के लिए किया? सिर्फ वोट के लिए इस प्रकार लोगों को गुमराह करना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप हरियाणा में आए, अगर आप कहते हो मैं हरियाणा का हूं, तो क्यों नहीं आपने SYL पानी का जिक्र किया अपने स्पीच में? एक शब्द जो हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा, उसके बारे में आपने चर्चा भी नहीं की। हरियाणा को पानी का कोई अधिकार नहीं, हम किसी हालत में पानी नहीं देंगे। तो अगर आप पानी देते नहीं हो, आप हरियाणा को अपना मानते नहीं हो, तो आज किस मुझ से आप वोट मांगने यहां पर आए? SYL का केजरीवाल साहब आपको बताना चाहता हूं, SYL का फैसला पूर्ण रूप से हरियाणा के हक में है। हम भी आपके दिल्ली को पानी देते हैं क्योंकि हम धर्म निभाते हैं देशभक्ति का, देश का होने के नाते। अगर आज हरियाणा दिल्ली को पानी देना बंद कर दे कि पहले आप पंजाब से पानी दो, तो आपके तो लोग सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हम राजनीति नहीं करते। दूसरा, बड़े दुर्भाग्य की बात कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री आता है, कहता है तिरंगा यात्रा करेंगे। तिरंगा यात्रा के नाम पे पंजाब के, दिल्ली के लोग बुलाने के, आदमपुर के लोग तो इकट्ठे हुए नहीं, हिसार के लोग तो इकट्ठे हुए नहीं। पंजाब से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा के और इलाकों से लोग आए, जो आपको इस वीडियो में आगे दिखेंगे लोग, उनके बयान भी दिखेंगे आपको। तिरंगा यात्रा के अंदर आप राजनीतिक बात करते हो। कितनी शर्म की बात है आपके लिए कि आप देश के तिरंगे का आपने अपमान किया, देश का अपमान किया है आपने, कि तिरंगा यात्रा के नाम पे आपको सिर्फ देशभक्ति की बात करनी चाहिए थी। तिरंगे की आड़ में भी आप वोट मांगने चले आ गए। इतने शर्म की बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, आदमपुर, हिसार के और हरियाणा की जनता से। दूसरा अपमान आपने हरियाणा का किया। आप हरियाणा में आने के बाद भी एक भी आपके पास आदमी हरियाणा का नहीं मिला जिसको आप भाषण दिलवा सकते थे, क्योंकि आप हरियाणा को अपना मानते नहीं। हरियाणा आपका है भी जरा, मानते भी नहीं। तो केजरीवाल साहब, आज आपकी बुरी तरह फ्लॉप रैली आदमपुर में हुई। आपने रैली का नाम दिया, लेकिन मैंने कहा छोटी जनसभा का रूप इसने लिया। और मैं फिर से मेरे आदमपुर हलके के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने आज आपको नकारा, आपके झूठ को नकारा, और बधाई देता हूं मैं सारे मेरे कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने इनकी बोलती बंद करने का काम किया। आज मेरे पास कुछ वीडियो भी आए कि लोग शराब भी बांटे गई आपके द्वारा। आज लोग यमुनानगर के कुछ लोग शराब की, दारू की बोतल लिए गाड़ियों के पास शराब पी रहे थे। यहाँ पर शराब आपने बांट ली, पैसा आपने फेंक दिया, प्रयास आपने कर लिया, फिर भी रैली में 2-2.5 हजार की भीड़
पंजाब का मुख्यमंत्री एक तरफ, हरियाणा के एक तरफ, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दो राज्यों के मुख्यमंत्री आए और कुल 2,500-3 हजार की भीड़ है और लोकल भीड़ भी ना रहे। आप अगर आपके अंदर गैरत है तो आपको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हो, मैं दावे से कहता हूं बहुत जल्द आपका वही असर होगा जो किसी भ्रष्ट नेता का होता है। मनीष सिसोदिया का हाल देख लीजिए, कितने भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर हरियाणा में लगे हैं, पर दिल्ली में लगे हैं, पंजाब में लगे हैं। आज वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई देश की जनता को पता लगेगी और आप सलाखों के पीछे होंगे। आपको अगर सीख लेनी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से लीजिए, जिनको 9 साल 8 साल 8.5 साल हो गए प्रधानमंत्री बने। कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से इस देश को चला रहे हैं। आज मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज विकास की गंगा बह रही देश के अंदर, उनसे सीख लीजिए। अगर आपको किसी मुख्यमंत्री से सीख लेनी है तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से लीजिए। आपके ऊपर तो दुनिया जान के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, लेकिन हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक लांछन आरोप भ्रष्टाचार का लगा नहीं। आए दिन उनको मैं देखता हूं कुछ ना कुछ नया प्रदेश की तरक्की के लिए नई स्कीम, नया आयाम लेके आते हैं। अरे इनसे सीख लीजिए। ये गुमराह और झूठ की दुकान आपकी दिल्ली में चलती होगी, हमारे आदमपुर हिसार हरियाणा में दुकान नहीं चलती। मैं पुनः मेरे हिसार के लोग, मेरे आदमपुर के लोग, मेरे हरियाणा के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि ऐसे दोगले आदमी को इन्होंने नकारा।